हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का 5th लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। इससे पहले हमने 4 लेक्चर में बात की थी लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। आज हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट होते क्या हैं। तो लिमिट टेस्ट फॉर sulfate limit test is a method used to determine the amount of sulfate in a sample। जो मेडिसिन है, सपोज करो कि जो दवाई हम बनाते हैं लेबोरेटरी या जो इंडस्ट्री होती हैं, उनमें जो दवाई बनाने में जो इम्प्योरिटी आ जाती हैं, उनको चेक करने के लिए जो लिमिट टेस्ट किए जाते हैं वो लिमिट टेस्ट कहलाते हैं। उन्हें लिमिट टेस्ट कहा जाता है। जैसे सल्फेट में इम्प्योरिटी आ जाने पर जो लिमिट टेस्ट लगाए जाते हैं, जो इम्प्योरिटी उत्पन्न होती है उनको चेक करने के लिए जो लिमिट टेस्ट लगाए जाते हैं वो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट कहलाते हैं। जैसे सपोज करो कि जो लेबोरेटरी है, जो टेस्ट परफॉर्म करना है, उनमें दो प्रकार के नेशनल सिलेंडर लिए गए। दो प्रकार से नेशनल सिलेंडर लिए गए। एक को माना हमने टेस्ट और एक को माना स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड होता है इसकी वैल्यू पहले से दी गई होती है। जो स्टैंडर्ड होता है उसकी वैल्यू पहले से दी गई होती है। जो स्टैंडर्ड होता है वो आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार स्टैंडर्ड की वैल्यू पहले से फिक्स होती है कि स्टैंडर्ड की वैल्यू 1 mg से 3 mg तक है। और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में ये देखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड है वो टेस्ट से कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड की तुलना टेस्ट से की जाती है। जो स्टैंडर्ड है उसमें ये देखा जाता है कि टेस्ट के अनुसार जो इसके अकॉर्डिंग इसमें टेस्ट किया जाता है, तो जो स्टैंडर्ड की वैल्यू है तो इसमें लेबोरेटरी में जो टेस्ट या प्रैक्टिकल किए जाते हैं उसके अनुसार बताया जाता है कि जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड की वैल्यू से जो टेस्ट होते हैं उसमें बता दिया जाता है कि स्टैंडर्ड की वैल्यू 1 mg से 3 mg है, तो टेस्ट में या इसके बराबर या इससे कम वैल्यू होनी चाहिए। जो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट या उससे पहले कल हमने पढ़ा था लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, तो उसमें देखा गया था कि जो स्टैंडर्ड है उसकी वैल्यू टेस्ट लगाने पर उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड के बराबर होनी चाहिए या स्टैंडर्ड से कम। तो इसमें चेक किया जाता है, अगर इसकी वैल्यू इससे कम या इसके बराबर होती है तो लिमिट टेस्ट इज पास। अगर इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग टेस्ट जैसे किया तो इसमें देखा गया कि स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग अगर टेस्ट की वैल्यू ज्यादा आती है तो लिमिट टेस्ट इज फेल्ड, वो पास नहीं होता है। अब इसके बाद देखा जाता है कि लेबोरेटरी में जब प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है तो उसमें लिमिट टेस्ट देखा जाता है। जिससे इससे पहले हमने उसमें पढ़ा था उसका प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट और उसका प्रोसीजर और उसका रिजल्ट। आज हम लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में बात कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत। तो वो बताता है जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है उसका जो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें पहले से प्रिंसिपल दिया रहता है, सिद्धांत दिया रहता है। द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन। जो टेस्ट है, लिमिट टेस्ट है, उसमें एक रिएक्शन होती है बिटवीन सल्फेट इन द सैंपल एंड बेरियम क्लोराइड। जो प्रिंसिपल है उसमें लिमिट टेस्ट में रिएक्शन होती है सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ और द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड यानी कि HCl।
तो ये प्रिंसिपल बता रहा है कि जो हमारा सल्फेट का लिमिट टेस्ट है उसमें बताता है कि SO2 माइनस 4 माइनस के साथ क्रिया कराने यानी कि रिएक्शन कराने पर BaCl2 के साथ रिएक्ट कराने पर या क्रिया कराने पर बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर प्रेजेंस किसकी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसकी प्रेजेंस में क्रिया कराने पर जो हमारा BaSO4 एक बेरियम सल्फेट बनता है जो सफेद व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, उसे लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट कहते हैं। जैसे सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर रिएक्ट कराने पर किसकी प्रेजेंस में डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जो हमारा सफेद अवक्षेप या व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट कहते हैं। इसी में आगे बताता है उसकी रिक्वायरमेंट, जैसे टेस्ट और स्टैंडर्ड है उनको लगाने पर कैसे कैसे रिएक्ट होता है। तो सबसे पहले होता है सैंपल में दिया गया है H पर मोनोग्राफ फार्माकोपिया। तो जो सैंपल है उसे फार्माकोपिया या मोनोग्राफ के अनुसार ले सकते हैं। सैंपल का मतलब है कि कोई टैबलेट या कैप्सूल या उसके बारे में कुछ भी जो सैंपल है उसे फार्माकोपिया, जो हमारी एक बुक है इंडियन फार्माकोपिया, उसकी अकॉर्डिंग आप सैंपल ले सकते हैं। मैं मोनोग्राफ की अकॉर्डिंग आप सैंपल ले सकते हैं। उसमें जो लिमिट टेस्ट होता है उसने लिया 1 ग्राम सल्फेट ले लिया। जो टेस्ट है स्टैंडर्ड को देखने के लिए उसने उसमें टेस्ट में 1 ग्राम सल्फेट ले लिया चेक करने के लिए। 1 ग्राम सल्फेट लेकर फिर उसमें स्टैंडर्ड बनाया गया सल्फेट का। जो स्टैंडर्ड है उसमें देखी गई कि सल्फेट की वैल्यू स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग फार्माकोपिया में कितनी है। जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू फार्माकोपिया में दी जाती है। तो उसमें सल्फेट की वैल्यू दी गई कि उसकी 0.1089% है। तो उसमें बताया गया डिजॉल्व 0.1089 ग्राम K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट इंटू 100 ml डिस्टल वाटर। 100 ml डिस्टल वाटर में जो स्टैंडर्ड है उसे मिलाने पर जो भी हमारा अवक्षेप या जो भी क्रिया होती है उसको पूर्ण करने के लिए लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट लगाते हैं स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग। अब इसमें बताया जाता है बेरियम सल्फेट रिएजेंट। जो हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट है इसको BaCl2 के अनुसार इसमें बताया जाता है इट कंटेन्स BaCl2 जो रिएक्ट करता है। तो हमारी इसमें बताया गया था प्रिंसिपल में कि जो हमारा SO4 2 माइनस है उसमें रिएक्ट करता है BaCl2। इसके बेरियम उससे क्रिया करके आगे पहुंचता है। तो उसमें जो K2SO4 एंड इथेनॉल यानी कि जो एल्कोहल बचता है उसकी अकॉर्डिंग उसमें टेस्ट लगाए जाते हैं। फिर उसमें 4 है डाइल्यूट HCl, मतलब जो डाइल्यूट HCl तनु अम्ल है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसमें देखा जाता है कि डिजॉल्व 10 ml ऑफ HCl अप टू 100 ml डिस्टल वाटर। तो इसको 10 ml में डिजॉल्व मतलब 100 ml वाटर में 10 ml HCl मिलाया जाता है जिससे वो डाइल्यूट HCl बनता है। अब सबको पता है कि जब हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे लेबोरेटरी में तो उनके लिए कुछ
एपरेटस या उपकरण की जरूरत पड़ती है, तो उसमें देखना पड़ता है कि क्या क्या जरूरत पड़ती है किसी भी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में। अपरेटस मीन्स उपकरण, अपरेटस का मतलब है उपकरण। अब इसमें आता है क्या क्या आवश्यकता पड़ती है हमें कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। पहला है नेशनल सिलेंडर। कोई भी प्रैक्टिकल जो लिमिट टेस्ट लगाने पड़ते हैं उससे पहले सबसे पहले जरूरत पड़ती है 2 नेशनल सिलेंडर की। नेशनल सिलेंडर के बाद दूसरी जरूरत पड़ती है ग्लास रॉड की। जो सैंपल होते हैं उनको शेयरिंग हिलाने के लिए या उसको मिक्स करने के लिए जो भी ग्लास रॉड बताई जाती हैं उनको भी आवश्यकता पड़ती है। अगला है तीसरा है कि प्रैक्टिकल करने के लिए जब हमारे टेस्ट और स्टैंडर्ड बन चुके होते हैं तो उनको रखने के लिए एक स्टैंड लगता है। जो नेशनल सिलेंडर जो स्टैंड होते हैं वो भी लगते हैं कि जो टेस्ट और स्टैंडर्ड है उनको रखने के लिए उसका स्टैंड जरूरी होता है। और इसमें अगला है पिपेट। जो हमारा उपकरण है या जो हमारे केमिकल हैं उनको निकालने के लिए पिपेट की आवश्यकता होती है। और 5 नंबर का है वेइंग मशीन। जो हमारे इलेक्ट्रिक तराजू होते हैं किसी भी चीज को मापने के लिए, कोई भी केमिकल जैसे उसकी रेंज को या उसकी क्वालिटी या मतलब उसकी जो वैलिडिटी है उसको नापने के लिए जो वेइंग मशीन का उपयोग करते हैं उसमें वो भी की जाती है। अगला आता है इसका प्रोसीजर यानी कि विधि। जो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है उसकी विधि को चेक करने के लिए उसमें टेस्ट और स्टैंडर्ड लगाए जाते हैं। टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जैसे माना कि लैब में परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने दो नेशनल सिलेंडर लिए अलग अलग, एक को बनाया टेस्ट और एक को बनाया स्टैंडर्ड। तो जो टेस्ट सैंपल है उसमें लिखा जाता है, पहले से प्रोसीजर विधि दी गई होती है कि वेट ऑफ सब्सटेंस एज पर मोनोग्राम। जो हमारा आईपी इंडियन फार्माकोपिया है या जो मोनोग्राम दिए होते हैं उसमें 1 ग्राम वेट करके उसको माप करके जो वेइंग मशीन होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिक तराजू होते हैं उनको माप के 1 ग्राम टेस्ट में मिला दिया जाता है। इसमें लिखा है 1 ml 0.1089 ऑफ K2SO4। जो पोटेशियम सल्फेट है इसमें स्टैंडर्ड की वैल्यू पहले दी जाती है। जो इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार स्टैंडर्ड पहले से बना दिए जाते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई दवाई बनानी है तो उसकी वैल्यू पहले इंडियन फार्माकोपिया में दे दी जाती है। जैसे जो फार्मासिस्ट या केमिस्ट होते हैं या जो लेबोरेटरी या इंडस्ट्री वाले जो एनालिस्ट होते हैं जो दवाई बनाते हैं मार्केट में लाने के लिए, उनको पहले चेक करना पड़ता है फार्माकोपिया में कि इनकी वैल्यू कितनी रखनी है उसको मार्केट में लाने से पहले। तो इसमें इसका स्टैंडर्ड है 0.1089। इसमें पहले से दे दी जाती है वैल्यू कि ये इतना रहेगा। अब इसमें लिखा है टेस्ट में एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें ऐड करना है 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो प्रोसेस है ये लगभग सेम रहती है इसके बाद की। जो इलेक्ट्रिक मशीन के बाद जो इसकी मान्यता नाप ली जाती है उसके बाद जो रहती है वो सेम ही कंडीशन होती है हर लिमिट टेस्ट में। अब जो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है उसमें 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाए जाते हैं। जैसे 2 ml ऐड कर दिया HCl है इसमें 2 ml
मिला दिया। फिर उसके बाद डाइल्यूट टू 45 ml इन नेशनल सिलेंडर, तो इसमें 45 ml और मिला दिया जाता है नेशनल सिलेंडर में, जो भी रिक्वायरमेंट होती है। अब 45 ml ये हो गया और 5 में से मिला के हो गया, तो हो गया 50 ml के समथिंग। अब इसमें होता है 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट, जो अभिक्रमक होते हैं, जो बेरियम सल्फेट इसमें बताया गया था, जो हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, तो इसको चेक करने के लिए इसमें 5 ml बेरियम सल्फेट मिला दिया जाता है। हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो 5 टेस्ट में मिला दिया जाता है, 5 स्टैंडर्ड में। फिर कीप साइड फॉर 5 मिनट। अब जो हमने पहले उपकरण लिए थे लेबोरेटरी से, जो इशू कराए थे, उनको चेक करने के लिए जो स्टैंड लिए गए थे, उनको 5 मिनट के लिए उसमें रख दिया जाता है, दोनों नेशनल सिलेंडरों को, जो टेस्ट है और जो स्टैंडर्ड है। 5 मिनट रखने के बाद उसमें छठवां है ऑब्जर्व द टर्बोडिटी। इसमें 5 मिनट रखने के बाद ये चेक की जाती है कि जो इसकी टर्बोडिटी है टेस्ट और स्टैंडर्ड में, वो स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग है या स्टैंडर्ड से बड़ी हुई है या स्टैंडर्ड से कम है। तो इसमें चेक की जाती है कि जैसे जो टेस्ट है और जो स्टैंडर्ड है, तो इसमें पता किया जाता है कि जो टेस्ट किया गया है, जो धुंधलापन है, जैसे ये है, इसमें ये इसका धुंधलापन है, इसमें स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग चेक की जाती है कि टेस्ट में जो स्टैंडर्ड है उसकी ज्यादा है या उससे कम। तो इसमें ऐसा होता है कि जो टेस्ट है, जो स्टैंडर्ड है, अगर स्टैंडर्ड से कम या उसके बराबर है धुंधलापन, जो टर्बोडिटी है उसमें, या उसके बराबर हो या उससे कम हो, तो हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट जो है वो हो जाता है पास। अगर टेस्ट की अकॉर्डिंग या स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग टेस्ट में स्टैंडर्ड से ज्यादा धुंधलापन होता है, टर्बोडिटी ज्यादा होती है, तो टेस्ट इज फेल, यानी कि फेल हो जाता है। तो जो इम्प्यूरिटी है, इनको चेक करने के लिए लिमिट टेस्ट लगाए जाते हैं, जैसे किसी भी मेडिसिन को बनाने में या कोई भी जो टेस्ट होते हैं, उनको चेक, स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए जो भी लिमिट टेस्ट लगाए जाते हैं उन्हें बताया जाता है। जैसे इसमें धुंधलापन चेक किया, तो अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो लिमिट टेस्ट इज फेल्ड। अगर इसके स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग इसके बराबर या इससे कम है तो लिमिट टेस्ट इज पास। और इसके बाद आता है इसका रिजल्ट। जो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट है, इसका आता है रिजल्ट, यानी कि परिणाम। तो रिजल्ट बताता है इफ टर्बोडिटी प्रोड्यूस इन टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो हमारी टर्बोडिटी है वो प्रोड्यूस करती है टेस्ट सॉल्यूशन को कि जो लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, मतलब जो टेस्ट और स्टैंडर्ड लगाए गए थे, जो स्टैंडर्ड है उसकी अकॉर्डिंग लेस देन, यानी कि धुंधलापन कम हो। तो उसमें बताया गया है कि अगर धुंधलापन स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग कम है तो सो सब्सटेंस पासेस द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। जो हमारा लिमिट टेस्ट है सल्फेट का, अगर स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग उसमें कम धुंधलापन है या उसके बराबर है, तो उसमें बता दिया गया कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट जो हमारा टेस्ट है वो पास है इंडियन फार्माकोपिया की अकॉर्डिंग या स्टैंडर्ड के अनुसार। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, और भी जो लिमिट टेस्ट होंगे वो। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।